इस देश में हिंदुओं के कई नरसंहार हुए हैं और इन सब की फाइल्स अभी सामने आना बाकी है। केरल के हिंदू नायरों के नरसंहार की मोपला फाइल्स, डायरेक्ट एक्शन डे पर मारे गए हिंदुओं की कलकत्ता फाइल्स, हिंदू महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की नौआखली फाइल्स, गांधी हत्याकांड के बाद हुए ब्राह्मणों के नरसंहार की चित पावन फाइल्स, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर हुई फायरिंग की अयोध्या फाइल्स, हिंदुओं से भरी ट्रेन में नृशंस अग्निकांड की गोधरा फाइल्स। अगर आपको लगता है कि इस्लामिक आतंकवाद 1990 के दशक में सबसे पहले कश्मीर में आया था, तो आप सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। आज से 100 साल पहले ही केरल में इस्लामिक आतंकवाद की विधिवत शुरुआत हो गई थी। केरल के मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं की बेदर्दी से हत्या की थी, हजारों हिंदू औरतों की अस्मत लूटी गई थी और हजारों हिंदुओं का तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाया गया था। आप मोपला मुसलमानों को भारत का पहला आतंकवादी संगठन या फुल टाइम जिहादी भी कह सकते हैं। जामिए, वामिए और सेकुलर मुझ पर उंगली उठाएं, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तथ्य मैंने ढूंढा है जाने माने वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार की इस किताब आधुनिक भारत से। सारे जामिए वामिए सुमित सरकार की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। सुमित सरकार ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 68 पर लिखा है कि 1885 और 1896 में भी मोपलाओं ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह में जैनमियों यानी हिंदू जमींदारों की संपत्ति लूटी गई और उनके मंदिरों को अपवित्र किया गया। ये काम मोपलाओं के छोटे छोटे दल करते थे। इन मोपलाओं का कभी पुलिस से सामना होता था तो ये सामूहिक आत्महत्या कर लेते थे। इनका अटूट विश्वास था कि ऐसा करके वो शहीद होंगे और सीधे जन्नत जाएंगे। तो सुना आपने 1885 और 1896 के मोपला मुसलमानों और आज के मुस्लिम आतंकवादियों की सोच में कितनी समानता है। केरल के मालाबार इलाके में इन जिहादी मोपला मुसलमानों ने 1921 में खिलाफत आंदोलन की आड़ में पहले तो पुलिस थानों को जलाया, पुलिस के हथियार लूटे, कुछ अंग्रेजों की हत्या की और फिर उनकी तलवारों ने 20,000 से ज्यादा निहत्थे हिंदुओं की हत्या कर दी, जबकि 50,000 से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। हजारों हिंदू औरतों की अस्मतें भी लूटी गई। झूठे और मक्कार वामपंथी इतिहासकार हमेशा मोपला नरसंहार को मोपला विद्रोह का नाम देते हैं। उनके मुताबिक ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था और इसमें कुछ हिंदू जमींदार भी मारे गए थे। असल में इन झूठे वामपंथियों को नीलांबुर की रानी का वो पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग की पत्नी लेडी रीडिंग को लिखा था। नीलांबुर की रानी ने यह दर्दनाक पत्र मालाबार की सारी पीड़ित हिंदू महिलाओं की तरफ से लिखा था। ये पत्र आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस पत्र में लिखा गया था, हम मालाबार की हिंदू औरतें लेडी रीडिंग को ये पत्र इसलिए लिख रही हैं कि उन्हें पता चले कि हम पर किस तरह के अत्याचार किए गए हैं। मोपलाओं ने जो आतंक मचाया है उसकी वजह से पूरे इलाके के कुएं और तालाब हमारे अपने प्रिय लोगों की लाशों से अटे पड़े हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पुरखों के हिंदू धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया था। गर्भवती औरतों के पेट चीर दिए गए और उनकी लाशों के अंदर से शिशु झांक रहे थे। हमारे बच्चों, पतियों, भाइयों और पिताओं को हमारे सामने जिंदा जलाया गया। हमने जंगलों में छुपकर अपनी जान बचाई है। जब हमारे बच्चे रोने लगते थे तो हम उनका मुंह दबा देते थे ताकि कोई उनकी आवाज ना सुन ले। हमारी बहनों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उनकी मोपला कुलियों से शादी करवाई गई। महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट सबसे पहले हालात का जायजा लेने के लिए मालाबार पहुंची थी। उन्होंने सारा हाल देखने के बाद 29 नवंबर 1921 को जाने माने अखबार न्यू इंडिया में खिलाफत आंदोलन, गांधी और अली बंधुओं की धज्जियां उड़ाते हुए लिखा था, मिस्टर गांधी को मालाबार ले जाना चाहिए ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके कि उनके और उनके प्यारे भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के उपदेशों का कितना भयानक परिणाम निकला है। क्या मिस्टर गांधी को उन हजारों औरतों से थोड़ी भी सहानुभूति है जिन्हें फटे हुए चीथड़े पहनकर अपने घरों को छोड़ना पड़ा? उनके सामने उनके पतियों, पिताओं और भाइयों को टुकड़ों में काटा गया। इससे घिनौना अपराध क्या हो सकता है कि एक 7 महीने की गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसके अजन्मे बच्चे को मार दिया जाए। एक 6 महीने के बच्चे को उसकी मां से छीनकर उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया। प्रतिष्ठित नायर घराने की एक महिला को उसके पति और भाइयों के सामने नंगा किया गया। जब उन्होंने ये देखकर शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली तो तलवार की नोक पर उनकी आंखें खुलवाई गईं और फिर उनके सामने ही उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले इस नरसंहार को अंजाम दिया था मोपलाओं के कट्टर जिहादी नेता अली मुस्लियार और उसके साथी वरियम कुन्नन कुंजा अहमद हाजी ने। हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाले इन हैवानों को केरल की कम्युनिस्ट सरकार स्वतंत्रता सेनानी मानती है। यही वजह है कि इनसे सीख लेकर आज भी केरल के कई मुस्लिम नौजवान दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS में शामिल होते हैं और सीरिया से लेकर अफगानिस्तान के गुरुद्वारे तक जिहादी हमलों को अंजाम देते हैं। अब मैं एक ऐसे शख्स की बात का उल्लेख करना चाहूंगा जिसकी सच्चाई पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने अपनी मशहूर किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के पेज नंबर 171 पर लिखा है कि मोपला विद्रोह का मकसद इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। जब मोपलाओं का इस इलाके में
शासन हो गया तो उन्होंने अली मुस्लियार की ताजपोशी कर दी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो विद्रोह समझ में आता है, लेकिन मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया वो दिमाग खराब कर देने वाला है। हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए, जैसे कत्लेआम, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना और गर्भवती औरतों के पेट चीर देना। ये सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि प्लानिंग के साथ की गई एक हिंसा थी जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए और उनका धर्म परिवर्तन हुआ। इन विचारों को उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो जय भीम जय मीम के नारे लगा रहे हैं। अगर फिर भी किसी को डॉक्टर अंबेडकर, एनी बेसेंट, नीलांबर की रानी की बातों पर यकीन नहीं है तो उनके लिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा जो 7 सितंबर 1921 को छपी थी। मोपला नरसंहार के बारे में 100 साल पुरानी इस रिपोर्ट में लिखा है, मोपलाओं ने उच्च हिंदू घराने की लड़कियों को नग्न करके उन्हें उनके परिवार वालों के सामने घुमाया। अपहृत की गई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। उसके बाद उन्हें मोपला महिलाओं की तरह कपड़े और जेवर पहनने को मजबूर किया गया। सम्मानित हिंदू पुरुषों का धर्म परिवर्तन हुआ, जिसमें कुछ मुस्लियारों और थंगलों की उपस्थिति में उनका खतना करवाया गया। ये सब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शर्मनाक था, जिसके नारे खिलाफत आंदोलन में सुनाई देते थे। बड़ी तादाद में हिंदुओं को सड़कों पर इसलिए नंगा घुमाया गया ताकि उनके अंदर का आत्मसम्मान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हैरानी की बात है कि इन अत्याचारों पर मोपला महिलाओं ने भी अपने पतियों को कुछ नहीं बोला। मोपला नरसंहार की दास्तानें ऐसी थीं कि इन्हें सुनकर किसी हैवान का भी दिल पिघल जाता, लेकिन महात्मा कहे जाने वाले गांधी पर इसका असर नहीं पड़ा। गांधी के दिमाग में हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा फितूर सवार था कि उन्हें मुसलमानों की कोई गलती दिखती ही नहीं थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये विचार हैं डॉक्टर अंबेडकर के, जो उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 165 पर लिखे हैं। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में इतने ज्यादा सनकी हो चुके थे कि उन्होंने उन खिलाफतवादियों की हरकतों को अनदेखा कर दिया जो मोपला मुसलमानों को उनके कारनामों पर बधाई दे रहे थे। मोपलाओं के बारे में गांधी जी ने कहा कि मोपला अल्लाह से डरने वाले बहादुर लोग हैं। वो उस बात के लिए लड़ रहे हैं जो वो धर्म समझते हैं और उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिसे वो धार्मिक समझते हैं। तो सुना आपने, हिंदुओं के नरसंहार को गांधी मोपलाओं की नजर में धार्मिक कार्य मानते थे। यहाँ तक कि मोपला मुसलमानों के सारे खूनी, विभत्स और पैशाचिक तरीके गांधी को धार्मिक लग रहे थे। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में जब मोपला अत्याचारों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो इसका विरोध करते हुए उस दौर में मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हजरत मोहानी ने कहा, मोपला का इलाका दारुल अमन यानी शांति का देश नहीं रह गया था, वो दारुल हरब जहाँ गैर मुस्लिमों का राज हो में तब्दील हो गया था। मोपला मुसलमानों को शक था कि हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए हैं। मोपला मुसलमानों ने ये ठीक किया कि हिंदुओं के सामने कुरान का कलमा पढ़ने या फिर तलवार से कट जाने का विकल्प रखा। इस तरह वहाँ के हिंदू अगर अपनी जान बचाने के लिए मुसलमान बन गए तो ये अपनी इच्छा से किया गया धर्मांतरण है, इसे जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। तो सुना हजरत मोहानी ने किस तरह से तलवार की नोक पर मुस्लिम बनाए जाने को सही ठहराया था। हजरत मोहानी कांग्रेस के नेता तो थे ही है, वो पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। अगर आपको लगता है 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं। मोहानी मरते दम तक भारत में ही रहे और देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सदस्य भी रहे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इन्हीं हजरत मोहानी ने इस गजल को लिखा है। एनी बेसेंट को भारत के हर नागरिक से बेहद प्यार था, लेकिन मोपला नरसंहार के बाद उनकी इस्लाम के बारे में पूरी सोच बदल गई, जिसका जिक्र वो अपनी मशहूर किताब द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पेज नंबर 303 पर करती हैं। हमें मालाबार में सीख मिल चुकी है कि इस्लामी शासन का क्या अर्थ होता है। अब हम भारत में खिलाफत राज्य का एक और नमूना नहीं देख सकते। हैरानी की बात है कि मोपला के मुसलमानों के लिए मालाबार से बाहर रहने वाले मुसलमानों ने भी सहानुभूति रखी। इनको बचाने के लिए बाकी के मुसलमानों ने और मिस्टर गांधी ने यही सफाई दी कि मोपला मुसलमानों ने वही किया जिसकी शिक्षा उनके धर्म में उन्हें दी जाती है। सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो ये मानते हैं कि उनका धर्म उन्हें उन लोगों की हत्या करने की इजाजत देता है जो अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे मध्य युगीन विचार रखने वालों को या तो शिक्षित करना चाहिए या फिर उन्हें उन देशों में भेज देना चाहिए जहां इस तरह के विचारों को मान्यता मिली हुई है। खिलाफत आंदोलन की नाकामी का बदला हिंदुओं से सिर्फ मोपला में ही नहीं लिया गया, बल्कि पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल में भी हिंदू विरोधी दंगे हुए। इसलिए हमारी नई पीढ़ी के लिए इस मोपला फाइल्स की हकीकत जानना बेहद जरूरी है।